हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आजकल जब मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों में बहुत सारा कन्फ्यूजन है कि यूरोप में कैसे जॉब सर्च करें या अगर स्टडी के लिए आना है तो कैसे आया जाए। फ्रेंड्स, तो मैं इस वीडियो में एक रोड मैप दे दूंगा, एक शॉर्ट बट एक इफ़ेक्टिव रोड मैप दे दूंगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। ये रोड मैप में मैं बताऊंगा आप वो कौन से 4-5 तरीके हैं जिससे आप यूरोप में आके सेटल हो सकते हैं। आइदर जॉब भी कर सकते हैं या स्टडी पे भी आ सकते हैं। फ्रेंड्स, तो ये वीडियो पूरा देखना फ्रेंड्स। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं होगा जैसे मेरे दूसरे वीडियो में होता है जहाँ पे मैं कंप्यूटर में ले जाके दिखाता हूँ। लेकिन ये जो रोड मैप है, मतलब स्टेप बाय स्टेप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों का सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाए। फ्रेंड्स, तो मैं जैसे इस ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा आप स्टेप बाय स्टेप क्या करना चाहिए। अगर आप स्टडी के लिए आते हैं तो क्या करना चाहिए, अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो ये वीडियो फ्रेंड्स पूरा देखना। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, इंडिया से जब भी कोई स्वीडन में आता है या यूरोप में आता है फ्रेंड्स, वो 3-4 तरीके के वीज़ा में आता है। फ्रेंड्स, एक तो हो गया वो डायरेक्टली जॉब वीज़ा, वर्क परमिट पे आए, जो वहाँ से अप्लाई करे, जो कि मेरा फेवरेट तरीका है कि इंडिया से बैठे बैठे इंडिया में आपका 4-5 साल का एक्सपीरियंस भी हो और तब आप जॉब के लिए अप्लाई करें और आपका एक्सपीरियंस के बेस पे और स्पेशलाइजेशन के बेस पे आपको जॉब ऑफर किया जाए और वही कंपनी जो है वो वीज़ा प्रोसेस करके आपको इधर स्वीडन में बुलाए। फ्रेंड्स, ये एक तरीका है पहला, जो कि मेरा फेवरेट है। दूसरा है स्टडी बेस पे। फ्रेंड्स, जो लोग मास्टर्स करने के लिए आएंगे 2 साल में मास्टर्स भी करेंगे और पार्ट टाइम जॉब भी करेगा ड्यूरिंग स्टडी, और एक बार स्टडी ख़त्म होने के बाद उनको जॉब मिलने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि कनेक्शन बन जाते हैं वो 2 सालों में। तो पहला हो गया वर्क परमिट पे डायरेक्टली, दूसरा है स्टडी परमिट पे। तीसरा तीसरा जो है फ्रेंड्स वो है स्पाउस वीज़ा पे। मतलब मान लीजिए कोई जॉब मिला है किसी को, उसका हस्बैंड या वाइफ जो साथ में आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं ऑन स्पाउस वीज़ा। उसमें वो भी फुल टाइम काम कर सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे मेरी मिसेस भी कर रही है तो स्वीडन में खास करके। तो ये रहा तीसरा तरीका जो कि है स्पाउस वीज़ा। चौथा तरीका जो है फ्रेंड्स रिसर्चिस्ट। अगर कोई पीएचडी वगैरह ऑलरेडी हो गया, पोस्ट डॉक करना चाहता है इधर स्वीडन में। अभी लास्ट वीकेंड में मेरे जो रिलेटिव आए थे वो लोग वो भी इधर पोस्ट डॉक कर रहे हैं। फ्रेंड्स, तो ये रिसर्च बेस पे भी आप आ सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो 3-4 कॉमन तरीके हैं वैसे ही इंडियंस आते हैं, मोस्ट ऑफ द इंडियंस। और बाकी अगर मान लीजिए किसी के पास अगर बहुत ज़्यादा कैपिटल है, बहुत ज़्यादा थोड़ा कैपिटल है, वो इन्वेस्ट कर सकता है। फ्रेंड्स, वो इन्वेस्टमेंट बिजनेस स्टार्ट करके भी स्वीडन में आ सकता है। फ्रेंड्स, लेकिन जो कॉमन तरीका है वो है जॉब लेके फर्स्ट ऑफ ऑल, और दूसरा है स्टडी वीज़ा पे। फ्रेंड्स, और ऑब्वियसली फ्रेंड्स जो स्पाउस है वो उनको एकम्पनी कर सकते। फिर अब अभी मेजर क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स, आप मान लीजिए इंडिया में आप ऑलरेडी आप काम कर रहे हैं, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मान लीजिए आपका लोन है, तो आप तो 1-2 साल इधर स्टडी पे के लिए नहीं आ सकते क्योंकि आप ब्रेक नहीं ले सकते। फ्रेंड्स, आपको कंटिन्यूस इनकम चाहिए। फ्रेंड्स, तो इस केस में आ जाता है आप इंडिया से ही जॉब सर्च कीजिए, खुद ही सर्च कीजिए फ्रेंड्स, बिना किसी के हेल्प लिए। जैसे आप इंडिया में हम लोग जॉब सर्च करते हैं naukri.com में या कोई और वेबसाइट में, इंडीड में भी कम सर्च करते हैं, तो उस टाइप का इधर का जो यूरोपियन जो भी आप कंट्री सिलेक्ट करते हैं या इंडस्ट्री कंसंट्रेशन के हिसाब से जिस कंट्री में आपका जो इंडस्ट्री वो ज़्यादा है, मान लीजिए आप मैकेनिकल इंजीनियर है या ऑटोमोबाइल इंजीनियर है, कौन से कंट्री में ऑटोमोटिव कंपनी ज़्यादा है, या मेडिकल फील्ड में है तो कौन से कंट्री में मेडिकल का जो इंडस्ट्री वो ज़्यादा है। ये इंडस्ट्री कंसंट्रेशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, तो मैं उसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप देख लेना फ्रेंड्स। तो आपने रिसर्च किया कि ये आपके जो टाइप ऑफ इंडस्ट्री है, आप अगर मेडिकल फील्ड से है तो आयरलैंड में मेडिकल इंडस्ट्रीज ज़्यादा है, या ऑटोमोटिव में है तो जर्मनी में ज़्यादा है। तो आपने मतलब ये डिसाइड करके आपने मान लीजिए कंट्री डिसाइड कर लिया फ्रेंड्स, तो वहाँ के जो भी जॉब पोर्टल है वहाँ पे अपना प्रोफाइल बना लीजिए और उसी जॉब पोर्टल में कंटिन्यूस सर्च करते रहिए फ्रेंड्स। फिर अपार्ट फ्रॉम दैट लिंक्डइन तो है ही फ्रेंड्स, लिंक्डइन में भी नेटवर्क बनाइए उसी कंट्री, वो जो पर्टिकुलर कंपनीज़ है
उसी कंपनीज़ के लोगों के साथ नेटवर्क बना सकते हैं फ्रेंड्स, और वो आप लोगों को एक्सेप्ट भी करेंगे और आपसे बातचीत भी करेंगे क्योंकि आप सेम फील्ड से है फ्रेंड्स। जब मैं नॉर्मली इधर आने का ट्राई भी नहीं किया, ये नॉर्मल टाइम में भी मेरे बहुत सारे कनेक्शंस थे अलग अलग कंट्रीज से, जो लोग सिमिलरली CAE में काम करते हैं फ्रेंड्स। और मेरा जो कंपनी था वो इंटरनेशनल कंपनी था, इंडिया में बैठे बैठे, तो ये इसका एक छोटा सा बेनिफिट मुझे मिल गया। तो इंटरनेशनल कंपनी, उसका वो कंपनी का नाम भी सब लोगों को पता रहता है सिमिलर इंडस्ट्री में, क्योंकि अगर आप स्पेसिफिक किसी चीज़ में स्पेशलाइजेशन करेंगे तो वो उसका जो फील्ड है वो छोटा से छोटा हो जाता है फ्रेंड्स। तभी आपको ज़्यादा जो लोग हैं वर्ल्ड वाइड वो आपको कनेक्ट कर लेंगे ईजिली, क्योंकि वो जो कम्युनिटी है वो छोटा ही रहता है। CAE कम्युनिटी, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट कम्युनिटी, ये भी छोटा सा कम्युनिटी है। कोई भी कॉन्फ्रेंस वगैरह होता है तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं आते फ्रेंड्स उसमें। तो ये मेरा कहना था फ्रेंड्स। तो ये जो फर्स्ट तरीका है कि इंडिया से जॉब सर्च करके आना है, वो क्योंकि बहुत सारे लोगों पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, वो स्टडी के लिए नहीं आ सकते फ्रेंड्स कॉमनली। तो वो उनको, क्योंकि उनके पास उतना टाइम नहीं होता फ्रेंड्स कि वो 2 साल उसमें इन्वेस्ट करे, उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। और कोई मान लीजिए इंडिया में ऑलरेडी 3-4 साल नौकरी कर चुके फ्रेंड्स, उसके लिए उनके लिए बहुत ही अच्छा है। वो जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस आपको काम में आना चाहिए फ्रेंड्स। तो उसी एक्सपीरियंस के बेस पे आप जॉब के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं, इंडीड में, लिंक्डइन में, ये सब पोर्टल में। लेकिन फ्रेंड्स अभी प्रॉब्लम ये है कि आप जॉब के लिए अप्लाई तो करेंगे, लेकिन आपको आपका जॉब मिलना ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि जो भी कंट्री है फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपने कंट्री में अपना इंटरनल कैंडिडेट्स को सर्च करेंगे। अगर उसमें अच्छा कैंडिडेट नहीं मिला तो वो बाहर से एशियन कंट्री से वो बुलाते हैं। जैसे स्वीडन में रूल है, अगर कोई भी जॉब पे बाहर के कैंडिडेट को बुला रहा है तो वो जो एडवर्टाइजमेंट है वो 10 से 15 दिन तक इनके नेशनल जॉब पोर्टल में होना चाहिए फ्रेंड्स। उसके बाद ही अगर वहाँ पे सफिशिएंट नहीं मिला लोग तो ही वो बाहर से बुला सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यूनियन का भी, वो पर्टिकुलर सेक्टर में जो यूनियंस है उनका भी अप्रूवल चाहिए। तो ये 2 चीज़ तो आपको थोड़ा बहुत अप्लाई करते रहना चाहिए कंटिन्यूसली। मान लीजिए आप वीक में 2-3 जॉब के लिए तो कंटिन्यूसली अप्लाई करना चाहिए, तो ही आपका 1-2 जगह से पॉजिटिव रिप्लाई आ जाएगा फ्रेंड्स। बिलीव मी, यहाँ पे जो स्किल्ड मैन पावर की कई बार शॉर्टेज हो जाता है, क्योंकि पर्टिकुलर सेक्टर में जो लोग हैं वो काफ़ी कम है फ्रेंड्स यहाँ पे, किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में। और अगर आपका बहुत ही स्पेशलाइज स्किल है, कुछ स्पेशलाइज एक ही चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो उस टाइप का एक्सपीरियंस बहुत काम में आता है। यहाँ पे स्पेशलाइजेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है फ्रेंड्स। आप अगर बोलते मैं मैनेजर था, मैं इतने लोगों का टीम हैंडल किया, वो सब नहीं चलेगा, क्योंकि टीम हैंडल करने के लिए यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है फ्रेंड्स, कोई भी फील्ड में। जैसे कि मेरा डेजिग्नेशन में ही स्पेशलिस्ट है, CAE स्पेशलिस्ट, इस टाइप का डेजिग्नेशन है फ्रेंड। तो आप समझ सकते फ्रेंड्स, यहाँ पे स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत है फ्रेंड्स। इंडिया में देखिए, इंडिया में टाइम टू टाइम जब भी हम काम करते हैं 5 से 10 साल के बाद हमारा जो है पोस्ट बढ़ने लगता है फ्रेंड्स। जैसे मैं जब लास्ट इंडिया में जॉब छोड़ के इधर आ रहा था तो मेरा लास्ट जो पोजीशन था वो असिस्टेंट मैनेजर था फ्रेंड्स। तो आप समझ सकते हैं इंडिया में पोस्ट बढ़ते रहता है, लेकिन यहाँ पे स्पेशलाइजेशन का ज़्यादा डिमांड है फ्रेंड्स। तियारा रोने लग गई थी, इसलिए मुझे जाना पड़ गया था, तो मैं वीडियो को यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। एक्चुअली मैं जो 3-4 टाइप ऑफ वीज़ा है जिसके तहत इंडियंस यहाँ पे स्वीडन और यूरोप में आते, उसमें से मैं एक चीज़ मेंशन करना भूल गया, वो है ऑन साइट आना फ्रेंड्स। ऑन साइट यानी जो एग्जिस्टिंग कंपनी है इंडिया में जिसमें कोई भी काम करता हो, उसी कंपनी के थ्रू इधर स्वीडन या यूरोप में आना फ्रेंड्स। इधर उसी कंपनी का यहाँ पे भी ब्रांच रहेगा जहाँ यहाँ पे वर्क करने के लिए भेज देता होगा एम्प्लॉयज़ को, और यहाँ पे क्लाइंट बेस रहेगा जहाँ पे वो एग्जिस्टिंग IT कंपनी या कोई भी इंडियन कंपनी वो भेजती होगी फ्रेंड्स इधर वर्क करने के लिए। फ्रेंड्स मैं बता दूँ, ऑन साइट आने वाले लोगों की जो काउंट है वो सबसे ज़्यादा है फ्रेंड्स। बहुत लोग आज के डेट में गोथेनबर्ग में या स्टॉकहोम में ऑन साइट आते और काम करते फ्रेंड्स फॉर 3 इयर्स 4 इयर्स, इस टाइप के टाइम पीरियड के लिए। तो फ्रेंड्स पर्सनली पूछेंगे तो मुझे पहला जो तरीका है जॉब लेके इधर मूव होना, वो एक तरीका, और ऑन साइट
जो एग्जिस्टिंग इंडियन कंपनी के थ्रू इधर आना, ये दो तरीका ही मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें रिस्क कम है। आपको पैसा अपने जेब से खर्चा नहीं करना पड़ता है फ्रेंड्स। सिर्फ आप अपना जो टैलेंट है, एग्जिस्टिंग स्किल्स है, एक्सपीरियंस है, उसी के बेस पे आ सकते हैं फ्रेंड्स। अदरवाइज़ अगर आप किसी एजेंट या किसी के थ्रू आएंगे, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है और कभी कभी उतना आसान भी नहीं रहता है फ्रेंड्स। तो आप इंडिया से ही जॉब सर्च कीजिए इधर, और आप एग्जिस्टिंग कंपनी में रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपको इधर ऑन साइट भेज दे, आपको एक्सपीरियंस भी अच्छा मिलेगा फ्रेंड्स। तो मैंने आपको एक ओवरऑल एक रोड मैप दिया है फ्रेंड्स। उसमें एक एक चीज़ों में डिटेल वीडियो तो मैं बनाता ही हूँ, और भी आगे भी बनाता रहूँगा फ्रेंड्स। तो आप कनेक्टेड रहिए, और मेरे साथ बात करना है तो आप इंस्टाग्राम में डीएम भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। मैं रिप्लाई दूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मैं रिप्लाई दूंगा। आज के वीडियो को इधर ही ख़त्म करते हैं फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। टेक केयर, बाय।